लिखा है, जूते यहाँ उतारे। आप समझदार और शाइस्ता इंसान लगते हैं। एक बार मैं एक रिश्तेदार के घर गया, मुद्दतों पहले की बात है। जनाब ने लिख रखा था, जूते के साथ पाँव भी बाहर उतारे। आप मजाक समझ रही होंगी। जूते के साथ पाँव उतार कर रखने का ख्याल बेशक डरावना था, मगर था नायाब। अब ये तो मुमकिन है कि आने वाले मशीनी दौर में हमें जूते के साथ पाँव भी उतार कर रख देने पड़े। नहीं मैंने तुम आपकी तारीफ माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। तारीफ की बात तो बाद में। तारीफ की बात तो बाद में, पहले बात माफ करे पर हो जाए। ओ एलिगेंट लेडी, लफ्ज माफ नहीं मुआफ होता है। एलिगेंट लेडी, आप जीनियस हैं। मैं इस कमरे में दाखिल हुआ, आपने मेरी तारीफ पूछ ली, यानी आप जानती है कि मैं तारीफ के काबिल हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। अब कहाँ रहे वो तारीफ करने वाले लोग, कहाँ वो जज्बा रहा और कहाँ वो कद्रशनास रहे। एक जमाना पहले का वक्त भी क्या खूब वक्त था। कद्रदानों की दुनिया, एक भरा पूरा जज्बाती समाज। शायर शेर पढ़ने के लिए माइक के सामने खड़ा होता, अजकल की जेब से तय किए हुए कागज को निकालता कि सामीन के जानिब से वाह वाह की आवाज सुनाई देती। अरे शेर पर दांत तो बाद में, पहले तो तय किए हुए कागज को निकालने के अंदाज पर दांत। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। कौन है ये? क्या पता कौन है ये? एलिगेंट लेडी तो तुमको बोला था। अच्छा, और मैन ऑफ द हाउस कौन है? हाँ, जब ऐसी सिचुएशन आती तो मैन ऑफ द हाउस में हो जाता हूँ ना। चुप रहो तुम। यार मेरे फोन तोड़ दिया उन्होंने। क्या कर रहे हैं? जनाब, जरा घर से बाहर निकल कर देखो, पूरा समाज बदहवास, बेहाल, परेशान हाल और दुखी। आजकल छोटे से छोटा हो या फिर बड़े से बड़ा डिप्रेशन का शिकार होता चला जा रहा है। बड़े बड़े आला अफसर अधिकारी आत्महत्या का शिकार होते चले जा रहे हैं। लेकिन इन कागजी फूलों को देखो, ये हर मौसम में मुस्कुराते रहते हैं। कागजी फूलों की यही तो खास बात होती है कि ये हर मौसम में मुस्कुराते रहते हैं। और कागजी फूलों को बनाने वाले
कुछ एक हुनरमंद ऐसे भी होते हैं कि बेवकूफ किस्म की तितलियां इन्हें असली समझकर मोहब्बत करने लगती है। हयात कागजी फूलों का एक जलसा है। अच्छा जनाब, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न का उत्तर? जी पूछे। हम अपने घर की छत पर क्यों जाते हैं? बताइए बताइए। घर की छत पर? जी मालूम नहीं। अरे इतने आसान से सवाल का जवाब नहीं मालूम? आपको पता है तो आप बताइए ना। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हम अपने घर की छत पर इसलिए जाते हैं क्योंकि आसमान थोड़ा और नजदीक आ जाता है। नहीं आता? जी हाँ। अच्छा, एक प्रश्न और, एक प्रश्न। जी पूछिए। सुबह बिस्तर से उठकर हम सबसे पहले क्या करते हैं? वॉशरूम जाते हैं? अरे नहीं 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 जनाब, हम सुबह बिस्तर से उठकर सबसे पहले अपनी चप्पलें पहनते हैं। अच्छा, आखिरी प्रश्न। जी रफ्तार का जन्म कैसे हुआ? ऊर्जा से। हाँ। बेशक बेशक, लेकिन अगर जरा सा जज्बाती होकर सोचा जाए तो आग और पानी के रिश्ते ने रफ्तार को जन्म दिया है। आग और पानी का रिश्ता कैसे? माय डियर फ्रेंड, हर भाप के इंजन में आग और पानी का ही तो रिश्ता था। ये बेयर्स भी बड़ा अजीब किस्म का शख्स था। और बेयर्स कौन? अरे वही जिसने टीवी का आविष्कार किया, ओह अच्छा। जिसकी वजह से लोग अपनी बीवी को भूल गए। ये बिल्कुल पते की बात कही है आपने सर। सर अब तो आपने बात शुरू की है, देखो। और इसी टीवी और सीरियल की वजह से पत्नी अपने पति को भूल गई। अरे वाह सर वाह, आपने तो दिल की बात कह दी। तो मैं क्या कह रहा था कि ये बेयर्स भी बड़ा अजीब किस्म का शख्स था। हमेशा बीमार रहता। जी खांसी, नजला, जुकाम, लेकिन भैया लगा रहा दूरदर्शन के डिब्बे के आविष्कार में। मरा भी तो दुनिया को दूरदर्शन जैसी बीमारी दे गया। आज उसका जुकाम इतना बड़ा संक्रमण है कि हर घर में मौजूद है। तीन अल्फाबेट ने कमाल कर दिया है रजत। रजत सर, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? वेरी सिंपल, आप मुझे जरा गोल्डन गोल्डन नजर आए, इसलिए मुझे लगा कि आपका नाम रजत होना चाहिए। चलिए, ये बहुत सही लॉजिक है। तो आज से ये फिक्स होता है कि मैं तुम्हें रजत ही बुलाऊंगी। मैं क्या कह रहा था कि अंग्रेजी के तीन अल्फाबेट ने कमाल कर दिया है। T, E and
A. T for tolerance, E for energy, and A for active, यानी T यानी चाय। शुगर या विदाउट? सर विथ शुगर या विदाउट शुगर? अरे भाई विथ शुगर। ये विदाउट शुगर चाय का कप लेकर बैठो ना तो ऐसा लगता है कि ट्रेन में विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे हो। चलिए आप लोग बातें करिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कमाल है सर, कमाल है। तो वैसे रजत, हाँ। मैं डायबिटिक हूँ, लेकिन हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेकर चलता रहूं तो कमबख्त जिंदगी अस्पताल के ओपीडी में बदल जाएगी। सही बात है। वैसे सर आप रहते कहाँ हैं? क्या करोगे पूछकर? नाम, पता और ठिकाना। जिंदगी एक सराय है, एक पल ठहर और फिर चले जाना। वाह सर, क्या बात है। वैसे रजत, आप मुझे ये सर मत कहा कीजिए, सर के बदले आदरणीय, मोहतरम या फिर माय डियर ओल्ड मैन कह सकते हैं। ये जो सर शब्द है ना, बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है कि शुरू हुआ नहीं कि खत्म, सारा सर। और ऐसा ही मिलता जुलता एक शब्द है नमस्ते। ये जब हम नमस्ते कहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम जैसे किसी बहुत जल्दी में हैं। लेकिन नमस्कार, हम जब नमस्कार कहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अल्फाजों का जल तरंग बज उठा हो। वैसे मैं 70 नंबर में रहता हूँ। 70 नंबर? वो तो यही है कुछ मकान छोड़कर। जी, देखा जाए तो एक तरह से आपका पड़ोसी हुआ। अरे सर अब तो आना जाना लगा रहेगा। हाँ, सुना था ना तुमने? हाँ पापा सुना है। ये चाय शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा रजत जी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। अरे सर आपकी कोई भी बात बुरी लगी नहीं रही है, आप बोलिए। आप दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी है। वो तो है सर। और चाय सिर्फ चाय नहीं होती, इसमें दोस्ती का भी जश्न छुपा होता है। ये जब हम साथ मिलकर चाय पीते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी शय का भी सृजन हो रहा हो। सर आप अकेले रहते हैं क्या? कोई शख्स अकेला होता है क्या? मतलब ये कि कोई शख्स अकेला नहीं होता। पुरानी यादें साथ होती है, पुराना वक्त साथ होता है।
ना दिखाई देने वाला दुख भी साथ होता है। पुराने जख्म और उनको ढकने के लिए नई पट्टियां भी साथ होती हैं। सब साथ होता है। वैसे रजत, अगर ये कप 1 लाख रुपए का क्यों ना हो, अगर इसमें ये डंडी ना हो तो इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। भाई, मैं तो कप बनाने वाले आविष्कारक का तहे दिल से ममनून हूं कि उसने कप बनाने के साथ साथ डंडी बनाने का भी तसव्वुर पैदा किया। आप जरा कल्पना तो करके देखिए, चाय के कप की डंडी उंगलियों में ऐसा लगता है कि जैसे चाय की झील को उंगलियों में उठा रखा हो। शुक्र है कि आप सब यहाँ साथ रहते हैं। इस छोटे से घर में खुशहाल ये घर हमेशा आबाद रहे। आप दोनों जिंदगी की सारी छोटी छोटी खुशियां मनाते रहे। मैं ठगा सा रह गया। उस घर को देखकर जो बाहर से बंद था, मैं कमरा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। हैरान सा खड़ा रहा। पंखे चल रहे थे, ट्यूब लाइटें जल रही थी, डाइनिंग टेबल पर प्लेटें सजी थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई खाना परोसा जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस घर में कोई था ही नहीं। पंखे चल रहे थे, ट्यूब लाइटें जल रही थी, बल्ब जल रहे थे, लेकिन उस घर में कोई नहीं था। ऐसा लगता था कि कैलेंडर की सारी तारीखें गिर पड़ी हो और घर के सन्नाटे से कह रही हो कि इस घर में रहने वाले लोग कहाँ चले गए। कुछ घर कितने विचित्र होते हैं ना। कुछ लोग कितने विचित्र होते हैं। जैसे कि मैं। अरे क्या हो गया रजत भाई? मुझे तो वो लोग चाबी के बने खिलौने लगते हैं कि चाबी भरा नहीं और हंसना चालू, बिना वजह हंसे जाते हैं। चाबी भरा नहीं कि हंसना चालू, हा 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 हा। ऐसे ही तो हंसते हैं वो लोग कि चाबी
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। सर आप ठीक तो हैं? अरे मुझे क्या होगा, बस कुछ पुरानी स्मृतियां याद आ गई। सर आप पानी लीजिए। शुक्रिया। भैया। अरे तुम आ गई। ये मेरी छोटी बहन है, इसको वो इसे पीटर पैन सिंड्रोम है। आपका नाम क्या है? नाम बताओ बेटा। मेरा नाम खुशी है। खुशी? अच्छा खुशी, देखिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने आए भैया, हाँ, इस घर के सबसे अच्छे इंसान से। पर इस घर के सबसे अच्छे इंसान तो मेरे भैया और भाभी हैं। रियली? अच्छा खुशी, आपको वो वाली पोयम आती है? कौन सी? वो मछली जल की रानी है। नहीं आती। अरे भाभी ने सिखाया था ना। नहीं आती। अच्छा खुशी, आपको चॉकलेट चाहिए? आती है। चलिए सुना दो फिर फटाफट। सुना दो बेटा। मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। पानी में डालो तो जी जाएगी, छारा पानी पी जाएगी। फ्रेंड्स, जरा मछली का गर्व तो देखो। छोटी सी मछली है, लेकिन सारे दरिया को अपना कहती है। सारी लहरें इसकी, सारा जल इसका। वाह, क्या खूब जश्न है मछली के। छोटी सी मछली इसीलिए तो जल की रानी होती है। और इस घर की रानी आप है खुशी। खुशी उन्हें लग जाएगी ना, बच्चे आप लग जाइए उनके ऊपर। लग जाइए, उन्हें लग जाएगी। ये भाई, मैं वो वाला बूढ़ा नहीं जो छोटी छोटी बात पे रूठ जाए। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अरे भाई, नाना जी तो सिर्फ इस बात पे रूठ गए कि मूंगफली में दाना नहीं था। अच्छा खुशी, आपको डांस आता है? आता है। अच्छा, आप मेरे साथ डांस करेंगी? आपके साथ? हाँ, जब मैं छोटा था ना, तो अपने दोस्तों की शादी में खूब डांस करता था। मेरी भी शादी होगी, मेरी शादी भैया से होगी। भैया, मेरी शादी आपसे होगी। हाँ बेटा, हाँ ठीक। आप डांस करेंगी मेरे साथ? आपके साथ? हाँ, मेरी पार्टनर बनकर। म्यूजिक? नो म्यूजिक, विदाउट म्यूजिक। मैं
अपने मुंह से गाने की धुन निकाल दूंगा और उसमें हम दोनों साथ में डांस करेंगे। ओके 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 ओके। ला 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 ला। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तान, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। मेरा जूता है जापानी, इंग्लिस्तान, लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है। खुशी आपसे बोला गया ना, आप रूम में जाइए। कितनी बार बोला है आपसे? आप रूम में जाइए, जाइए। कितनी बार बोला है तुमसे? चलो। सर आप ठीक तो हैं? आप जैसे अच्छे लोगों के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? बहुत प्यारी बहन है आपकी। शुक्रिया। तनु वो कौन थे? ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो अपने हो। उन्होंने 70 नंबर बंगलों की बात कही थी ना?
जान रहा हूँ कहाँ गए होंगे। मैं सब समझ गया। तनु, वो किसी पार्क के पेड़ के नीचे बैठकर उसी तरह हंस रहे होंगे। मैं कल मम्मी पापा को जरूर बुलाऊंगा। नहीं, कल नहीं, हम आज ही चलेंगे उनके पास। इनफैक्ट हम अभी चलेंगे और उन्हें लेकर के आएंगे। हम चलेंगे ना तनु? हाँ तनु, बताओ ना। हम चलेंगे। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तनु, एक बात बोलूं?
इधर देखो, तुम बहुत अच्छी हो। और पता है, आज मुझे अपनी सिलेक्शन पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। सच में? घर में बैठे हुए क्या लिखते हो? घर में बैठे हुए क्या लिखते हो? बाहर निकलो, देखो क्या हाल है दुनिया का, ये क्या आलम है। सूनी आंखें हैं सभी खुशियों से खाली जैसे, आओ इन आंखों में खुशियों की चमक हम लिख दें। ये जो माथे हैं उदासी की लकीरों के तले, आओ इन माथों पे किस्मत की दमक हम लिख दें। चेहरों से गहरी ये मायूसी मिटा के, आओ इन पे उम्मीद की एक उजली किरण हम लिख दें। दूर तक जो हमें वीराने नजर आते हैं, आओ वीरानों पर अब एक चमन हम लिख दें। लफ्ज दर लफ्ज समुंदर सा बहे, मौज ब मौज बहरे नगमात में, हर कोहे सितम हल हो जाए, दुनिया दुनिया न रहे, एक गजल हो जाए। नाटक देख रहे थे आप आत्मीयता।